नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की अद्भुत माया, 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहाँ वहाँ स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। चतुर्थ संहिता अध्याय 42 के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान इस लेख में प्रस्तुत है। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके सभी पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह मरण कारक स्थान में हो या नीच की अवस्था में हो तो यह ग्रह जिस राशि में उच्च की अवस्था में होता है उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उस ग्रह की शांति होती है। ग्रहों के मरण कारक स्थान इस प्रकार है। मेष राशि वाले जातकों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में भगवान राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम मेष राशि का ज्योतिर्लिंग है जो सूर्य के उच्च होने का स्थान है। हमारे जीवन में सूर्य का अर्थ होता है आत्मा, सत्य, राजस। यह वो राशि है जहाँ सूर्य में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। का मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो रमेश्वराय। अब अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ के वेरावल बंदरगाह में है। यह कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। 1022 ईस्वी में इसकी समृद्धि को महमूद गजनबी के हमले से आर्थिक नुकसान पहुंचा था। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। वृषभ राशि चंद्रमा का उच्च स्थान है, अतः यह अच्छे स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मन का सुख, माता और रस का कारक है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो सोमनाथाय। अब अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को गुजरात के द्वारका जिले में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह गुजरात के द्वारका जिले में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागों के राजा के नाम पर है। जैमिनी ज्योतिष पद्धति में इस राशि को राहु के लिए उच्च माना जाता है। इसकी पूजा में बहुत अधिक संख्या में लोगों को वशीभूत किया जा सकता है। पराक्रम भी बढ़ाता है और ताकत भी। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो नागेश्वराय। के बाद अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को ओम ओमकारेश्वराय ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ओमकारेश्वराय ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर बसा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले नर्मदा नदी के बीच मनदंता व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ ओमकारेश्वर और मामलेश्वर 2 पृथक पृथक लिंग है, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो ओमकारेश्वराय। अब अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है। इसे धुर्नेश्वर भी कहते हैं। ये तपस्वियों के राजा के नाम पर है। इनमें पुराने पापों को क्षमा करने की प्रवृत्ति है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो घुर्णेश्वराय। अब अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वाले जातकों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इसे दक्षिण कैलाश भी कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। यह भक्त शिरोमणि के नाम पर है। यह बुध ग्रह का उच्च स्थान है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो मल्लिकार्जुनाय। अब अगली राशि है तुला। तुला राशि वाले जातकों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। महाकालेश्वर कालों के काल है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। यह शनिदेव का उच्च स्थान है। शनिदेव समय का संचालन करते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो कालेश्वराय। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। बैद्यनाथ वैदिक चिकित्सक के नाम पर है। यहाँ आकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, क्षतिपूर्ति होती है। कुंडलिनी के उद्यान के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना आवश्यक है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो वैद्यनाथाय। अब अगली राशि धनु। धनु राशि के जातकों को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ की आराधना करनी चाहिए। यह बनारस जो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है और जिसे वाराणसी भी कहते हैं, यह गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। विश्वनाथ सभी देवताओं के राजा है। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार ये केतु का उच्च स्थान है। आत्मा की मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना करना उपयुक्त है। मंत्र है ओम नमः शिवाय,
विश्वनाथाय। अगली राशि मकर। मकर राशि के जातकों को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है और मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंगल का उच्च स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग शिव को अतुलनीय योद्धा दर्शाता है। चाहे रामायण में हनुमान हो या महाभारत में भीम, मंत्र ओम नमः शिवाय, नमो भीम शंकराय। अब अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदार नामक एक पर्वत और पहाड़ों के पूर्वी और नदी मंदाकिनी के स्रोत पर हिमालय में स्थित है। यह राहु और शनि का स्थान है। जीवन से अंधकार और दुविधा दूर करने के लिए इसकी आराधना उपयुक्त है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो केदारनाथाय। अगली राशि मीन। मीन राशि के जातकों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित यह नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी नदी के किनारे पर है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। यह शिव जी के 3 नेत्रों का स्थान है। यहाँ शुक्र उच्च के माने जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। इसकी पूजा असाध्य रोगों से लड़ने में की जाती है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए भी इसकी पूजा विशेष है। मंत्र ओम नमः शिवाय, नमो त्र्यंबकेश्वराय। अब एक और बात, श्री मच्छकराचार्य द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंगों का स्रोत का पाठ नित्य प्रारंभ कर दे तो भक्त को कभी मृत्यु का भय नहीं रहता है, अकाल मौत से नहीं मरता है और लंबी आयु को प्राप्त करके सभी सुखों को भोगता है। यह एक प्रमाणिक और चमत्कारिक स्रोत है। जिस तरह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह इस स्रोत के पाठ करने से शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ओम नमः शिवाय।